हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पास्ट के वीडियो में बताया था टिक एंड क्रॉस मेथड, उसके रूल्स ऑफ डिडक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एंड ऑल द थ्योरीज रिलेटेड विद द सिलॉग्स। सो आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है स्टेटमेंट में ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। अगर आप टिक एंड क्रॉस की बात करोगे तो हारमोनियम्स पे क्या आएगा? टिक, इंस्ट्रूमेंट्स पे क्रॉस, इंस्ट्रूमेंट पे सेकेंड स्टेटमेंट में क्या आएगा? टिक, और फ्लूट्स पे क्या आएगा? क्रॉस। एज पर रूल्स मिडिल टर्म क्या रहेगा? एब्सेंट होगा, तो इंस्ट्रूमेंट इस दोनों में क्या रहेगा? एब्सेंट। तो आंसर किसके किसके बीच में आएगा? हारमोनियम और फ्लूट्स में। तो आंसर क्या लिखोगे बच्चे? ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। यहाँ से कंक्लूजन सेकेंड क्या होगा बच्चे? ट्रू होगा। ठीक है। अगर हम फर्स्ट कंक्लूजन की बात करें, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो फ्लूट्स पे अगर देखोगे बच्चे तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्रॉस मार्क्स था, लेकिन फ्लूट्स पे कंक्लूजन में कौन सा मार्क्स आ गया? टिक मार्क आ गया। तो ये रूल्स को वायोलेट करता है, रूल नंबर 7 को। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सम आंट्स आर पैरट्स एंड ऑल द पैरट्स आर एप्पल्स। तो बच्चे आंट्स पे क्या आएगा? सम है तो क्रॉस, पैरट्स पे क्या आएगा? क्रॉस। यहाँ पे ऑल द पैरट्स सेकेंड स्टेटमेंट में पैरट्स पे क्या आ जाएगा? टिक, और एप्पल्स पे क्या आएगा? क्रॉस। तो मिडिल टर्म में पैरोट्स में एक बार टिक मार्क्स आ गया है, तो आंसर्स तो आएगा किसके किसके बीच में आएगा? आंट्स में आंसर आएगा और एप्पल्स में आंसर आएगा, और एक सम है और एक ऑल है, तो आंसर कैसा आएगा? सम वाला आएगा। सो आंसर क्या आएगा बच्चे? सम आंसर एप्पल। तो सम आंसर एप्पल है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? ट्रू। अब एक सम है और एक ऑल है, तो किसी भी कंडीशन में ऑल वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। सो फर्स्ट को देखने की जरूरत ही नहीं है। सो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है? सम पेपर्स आर पेन्स एंड ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स। तो अगर हम टिक एंड क्रॉस की बात करें तो पेपर पे क्या आएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट में क्रॉस, और पेन्स पे भी क्या आएगा? क्रॉस। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो पेंसिल्स पे क्या आएगा? टिक, और पेन्स पे क्या आएगा? क्रॉस। तो यहाँ पे मिडिल टर्म पेन्स है और दोनों में क्या है? ये क्रॉस मार्क्स है। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर तो कोई आंसर नहीं आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं क्या कोई रिवर्स स्टेटमेंट है क्या। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन को, तो सम पेन्स आर पेंसिल्स है। तो अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट का रिवर्स स्टेटमेंट ले तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है? सम पेन्स आर पेपर। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को रिवर्स कर दें तो वहाँ से क्या मिल जाएगा? सम पेन्स आर पेपर। तो ये दोनों कंक्लूजन क्या होगा? ट्रू होगा। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है बच्चों? ऑल द ट्रक्स आर फ्लाइज एंड सम स्कूटर्स आर फ्लाइज। टिक एंड क्रॉस की बात करें तो ट्रक पे क्या आएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट में टिक और दूसरे में क्रॉस। स्कूटर पे यहाँ पे भी क्रॉस और फ्लाइज पे यहाँ पे भी क्रॉस। तो मिडिल टर्म फ्लाइज में दोनों जगह पे क्रॉस है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड कंक्लूजन कोई नहीं आएगा। अब हम सेकेंड को देख लेते हैं। सेकेंड क्या फॉलो होगा? सम स्कूटर्स आर ट्रक्स। इस दोनों में फर्स्ट में और सेकंड में ट्रक्स में और स्कूटर में कोई रिलेशन ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म में दोनों में क्रॉस मार्क्स है। सो सेकंड भी ट्रू नहीं होगा। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी। सिंपली सी द स्टेटमेंट एंड मार्क द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। इसमें क्या कह रहा है? सम रेड बॉक्सेस आर ग्रीन बॉक्स एंड ऑल द रेड बॉक्सेस आर येलो बॉक्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में रेड बॉक्स पे क्या आएगा? क्रॉस, और ग्रीन बॉक्स पे क्या आएगा? क्रॉस। सेकेंड स्टेटमेंट में बच्चों रेड बॉक्स पे क्या आएगा? टिक, और येलो बॉक्स पे क्या आएगा? क्रॉस। तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा था? रेड बॉक्स। तो मिडिल टर्म में एक बार टिक मार्क्स आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर मिलेगा। तो आंसर किसके किसके बीच में मिलेगा? ग्रीन बॉक्स और येलो बॉक्स के बीच में। और आंसर कैसा होगा? सम वाला। तो आंसर क्या मिलेगा? सम ग्रीन बॉक्सेस आर येलो बॉक्स। तो उसका उल्टा भी क्या बोलोगे? सम येलो बॉक्सेस आर ग्रीन बॉक्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चे? ट्रू। और सेकंड तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। एक सम है और एक ऑल है, इन दोनों को मिला के ऑल वाला आंसर हो ही नहीं सकता। तो सिंपली आप क्या बोलोगे? कंक्लूजन 1 फॉलोज। सो आंसर कौन सा होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है बच्चों? ऑल टेरियर्स आर डॉग्स एंड सम टेरियर्स आर मैमल्स। तो फर्स्ट केस में टेरियर्स पे क्या आएगा? टिक, और डॉग्स पे क्या आएगा? क्रॉस। और सेकंड में सम टेरियर्स पे क्या आएगा? क्रॉस, और यहाँ पे मैमल्स पे भी क्या आएगा? क्रॉस। सो मिडिल टर्म में एक बार
तो टिक मार्क्स आ गया है। मिडिल टर्म कौन सा था? ये टेरियर्स। तो मिडिल टर्म में एक बार में टिक मार्क्स है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर किसके किसके बीच में आएगा? डॉग्स में और मैमल्स के बीच में आएगा। और एक सम वाला स्टेटमेंट है और एक ऑल वाला, तो आंसर कैसा होगा? सम वाला। तो हम क्या बोलेंगे? सम डॉग्स आर मैमल्स, या उसका उल्टा कर दे तो सम मैमल्स आर डॉग्स। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। सेकेंड में कह रहा है नॉट आ गया है, तो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक यूनिवर्सल पॉजिटिव था और एक पर्टिकुलर पॉजिटिव था, तो है तो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो दोनों को मिला के निगेटिव स्टेटमेंट में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आंसर सेकंड तो क्या होगा? गलत। तो सिंपली क्या होगा? कंक्लूजन 1 फॉलो। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चे। इसमें क्या कह रहा है? सम स्कूटर्स आर ट्रक्स एंड ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स। तो स्कूटर पे क्या आएगा बच्चों? सम है तो क्रॉस, और ट्रक्स पे भी क्या आएगा? क्रॉस। ऑल ट्रक्स है तो ट्रक्स पे क्या आएगा? टिक, और ट्रेन्स पे क्रॉस। अब मिडिल टर्म ट्रक्स पे एक बार टिक मार्क्स आ गया, तो ऑब्वियसली बात है आंसर आएगा किसके किसके बीच में आएगा? स्कूटर्स में और ट्रेन्स में। और बच्चे आंसर कैसा होगा? एक सम है और एक ऑल है, तो आंसर सम वाला होगा। तो क्या होगा? सम स्कूटर्स आर ट्रेन्स, तो फर्स्ट ट्रू है। अब नो ट्रक इज स्कूटर, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उससे निगेटिव स्टेटमेंट तो कभी आ ही नहीं सकता। तो सिंपली हमारा आंसर कौन सा होगा? कंक्लूजन 1 फॉलोज। 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? ऑल शॉल्स आर कारपेट्स एंड नो कारपेट्स इज अ पुल ओवर। तो शॉल्स पे क्या आएगा बच्चों? टिक, कारपेट्स पे क्रॉस। यहाँ पे नो कारपेट्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टिक, और पुल ओवर पे भी क्या आएगा बच्चे? टिक। अब ऑब्वियस सी बात है मिडिल टर्म हमारा कौन सा था? ये कारपेट था, और मिडिल टर्म कारपेट में एक बार टिक मार्क्स आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर आएगा। अब आंसर कैसा होगा बच्चों? एक है ऑल पॉजिटिव और एक है ऑल निगेटिव, तो आंसर आएगा यूनिवर्सल में और निगेटिव में। और किसके किसके बीच में आएगा? सॉल्स में और पुल ओवर में। तो आंसर क्या मिलेगा? नो सॉल्स आर पुल ओवर। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर कौन सा ट्रू होगा? फर्स्ट ट्रू होगा। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था और एक निगेटिव स्टेटमेंट है, उन दोनों को मिलाकर कभी पॉजिटिव कंक्लूजन तो आएगा ही नहीं, तो सेकंड को आंख बंद करके आपको बोलोगे कि गलत है। तो सिंपली हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है बच्चों? ऑल रेडियोज आर इलेक्ट्रिक गुड्स और ऑल टेबल लैंप्स आर इलेक्ट्रिक गुड्स। तो बच्चे मिडिल टर्म देखें, यहाँ पे रेडियोज पे क्या आएगा? टिक, और इलेक्ट्रिक गुड्स पे क्रॉस। टेबल लैंप्स पे क्या आएगा? टिक, और इलेक्ट्रिक गुड्स पे क्या आएगा बच्चे? क्रॉस। तो मिडिल टर्म में दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक गुड्स पे क्या है? क्रॉस मार्क्स है। तो यहाँ से बच्चे रेडियो में और टेबल लैंप में कभी कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। और अगर हम कंक्लूजन में देखें तो यहाँ पे भी रेडियोज़ है और टेबल लैंप है, और यहाँ पे भी टेबल लैंप और रेडियोज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई फॉलो नहीं करेगा, दोनों के दोनों क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। हमारा क्राइटेरिया क्या था कि 100% ट्रू कंक्लूजन तभी आएगा जब मिडिल टर्म में कम से कम एक बार क्या हो? टिक मार्क हो। तो यहाँ पे तो देख के ही आप बता सकते हो कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है? एवरीवन हु ड्राइव्स एट 80 माइल्स पर आवर इज ब्रेकिंग द लॉ एंड जॉन इज ड्राइविंग एट 80 माइल्स पर आवर। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो भी 80 माइल्स पर आवर पे ड्राइव करेगा वो लॉ को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। और जॉन 80 पे ड्राइव कर रहा है, सो जॉन क्या होगा? जॉन इज ब्रेकिंग द लॉ, सिंपल। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। और जॉन इज नॉट ब्रेकिंग द लॉ, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो लॉ ब्रेक कर रहा है, और वो 100% क्या है? ट्रू है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इसमें क्या करा है? नो जीज आर फेलाइंस एंड सम बर्ड्स आर जीज। तो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखोगे, यहाँ पे क्या आएगा? टिक, और यहाँ पे भी क्या आएगा? टिक। सम बर्ड्स आर जीज है, तो यहाँ पे भी सम बर्ड्स पे क्या आएगा? क्रॉस, और जीज पे भी क्या आएगा? क्रॉस। अब देखो, एक स्टेटमेंट है सम वाला, और दूसरा स्टेटमेंट है नो, तो दोनों को मिलाकर आंसर कभी पर्टिकुलर पॉजिटिव तो ये आ नहीं सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऐसे ही बच्चे क्या हो जाएगा? रॉन्ग। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो आंसर मस्ट बी निगेटिव, तो फर्स्ट तो गलत है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा था? निगेटिव नो, और सेकंड स्टेटमेंट कैसा है? सम। तो आंसर कैसा होगा बच्चे? सम नॉट वाला होगा। तो अगर आप कंक्लूजन ट्रू को देखोगे तो यहाँ पे सम भी है और नॉट भी है। फिलाइंस पे क्या था? टिक, तो यहाँ पे भी फिलाइंस पे क्या है? ट्रिक। बर्ड्स पे यहाँ पे क्या था स्टेटमेंट में? क्रॉस, तो यहाँ पे भी बर्ड्स पे क्या है? क्रॉस है। तो ऑब्वियस ही बात है कंक्लूजन 2 हमारा क्या है? सही है।
तो आंसर कौन सा होगा 11th का बी। विदाउट ड्रॉइंग अ वेन डायग्राम यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन एंड विथ 100% एक्यूरेसी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस केस में क्या कर रहा है बच्चों, सम गन्स आर ब्लैक एंड नो ब्लैक इज बुलेट। ओके, तो गन्स पे क्या आएगा क्रॉस, ब्लैक पे क्या आएगा क्रॉस, नो ब्लैक इज बुलेट, तो ब्लैक पे क्या आएगा बच्चों टिक, और बुलेट पे भी क्या आएगा टिक। अब सम है और एक नो है, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों को मिलाकर आंसर कैसा होगा, सम नॉट वाला होना चाहिए। बट अगर आप फोर्थ ऑप्शन को देखोगे तो सम गन्स आर नॉट ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक पे टिक आ जाएगा, बट ब्लैक पे क्वेश्चन में क्या था क्रॉस, तो ऑब्वियस ही बात है ऑप्शन नंबर 4 तो वैलिड नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैलिड होगा क्या, बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। आप इसको देख के बता सकते हो, एक है सब पर्टिकुलर और एक है निगेटिव, और ये आंसर है यूनिवर्सल पॉजिटिव ऑल ब्लैक, तो ये तो गलत है, तो आप देख के बता दोगे। अगर आप सेकंड को देखोगे बच्चे, तो सेकंड में कैसा होगा, इस दोनों को स्टेटमेंट को अगर हम मर्ज करें तो आंसर सम नॉट वाला होना चाहिए, सम भी होना चाहिए और नॉट भी होना चाहिए। बट कंक्लूजन 2 को देखोगे तो कंक्लूजन 2 में यूनिवर्सल है, नो गन इज बुलेट, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, तो कंक्लूजन 2 भी फॉलो नहीं करेगा। कंक्लूजन 3 की बात करें तो ये सेकंड स्टेटमेंट का क्या है रिवर्स स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है कंक्लूजन क्या है थर्ड ट्रू है। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो कंक्लूजन 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, और इसके साथ साथ एक और केस भी है 1 और 4 फॉलो आइदर वाला केस है। तो हमें ये पता चल गया था बच्चों कि 3 तो डेफिनेटली ट्रू था, तो हमने ओनली 3 बोल दिया। अब 1 और 4 क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं क्या, वो चेक कर लेते हैं। ऑल ब्लैक्स आर गन्स, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू बोलते हो तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत। ऑल ब्लैक आर गन्स है, तो सम गन्स आर नॉट ब्लैक होने का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को क्रॉस मानते हो कि ऑल ब्लैक आर गन्स नहीं है, तो सम गन्स आर नॉट ब्लैक, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। तो 1 और 4 क्या है आइदर और वाले केस में है। मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के केस कौन से बनते हैं, AO IO और IE वाले केस है, तो यहाँ पे 1 और 4 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में क्या करा है, नो लूजर्स आर एक्सेप्टेड एंड सम गैंग मेंबर्स आर लूजर्स। तो बच्चे फर्स्ट स्टेटमेंट पे क्या है टिक, और एक्सेप्टेड पे क्या है टिक, सेकेंड स्टेटमेंट में गैंग मेंबर्स पे क्या आएगा क्रॉस, और लूजर्स पे भी क्या आएगा क्रॉस। अब एक स्टेटमेंट है सम और एक है नो, तो दोनों को मिलाकर आंसर कौन सा होगा बच्चे सम नॉट वाला होगा। तो ऑब्वियस ही बात है सेकंड तो कभी हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सल ऑल वाला तो आंसर कभी आ ही नहीं सकता दोनों को मिलाकर। दिस इज द एडवांटेज ऑफ टिक एंड क्रॉस। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमारे मिडिल टर्म कौन सा था लूजर्स, और मिडिल टर्म में एक बार टिक मार्क्स है, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर्स तो आएगा, और आंसर कैसा आएगा सम नॉट वाला। तो हम क्या बोलेंगे सम गैंग मेंबर्स आर नॉट एक्सेप्टेड, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा बच्चे क्या होगा ट्रू होगा। सो फर्स्ट ट्रू हो गया, सेकंड कभी ट्रू नहीं हो सकता। थर्ड पे अगर हम देखेंगे तो सम लूजर्स आर नॉट गैंग मेंबर्स, यहाँ पे ये कौन से रूल को वायलेट कर रहा है, लूजर्स पे क्या आएगा बच्चे क्रॉस, लेकिन गैंग मेंबर्स पे अगर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा टिक। लेकिन स्टेटमेंट में गैंग मेंबर्स पे कौन सा मार्क्स था बच्चे क्रॉस मार्क्स था। तो मैंने एक रूल्स बताया था रूल्स नंबर 7 कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी टर्म पे क्रॉस मार्क्स है तो उसी सेम टर्म पे कंक्लूजन में टिक मार्क्स हो ही नहीं सकता। सो इस रूल के बेसिस पे ये थर्ड भी क्या है रॉन्ग है, तो हम क्या बोलेंगे हमारा सिर्फ एक ही आंसर फॉलो कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 1। अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो ABCD में ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 फॉलो हो, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल मल्टीपल ऑफ 6 आर इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स एंड ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पे ऑल मल्टीपल ऑफ 6, तो यहाँ पे क्या आएगा टिक, और इंटीजर्स पे क्या आएगा क्रॉस। ऑल इवन इंटीजर्स पे क्या आएगा टिक, और रेशनल नंबर पे क्या आएगा क्रॉस, और ऑल रेशनल नंबर पे थर्ड स्टेटमेंट में क्या आएगा टिक, और रियल नंबर्स पे यहाँ पे क्या आएगा क्रॉस। अगर आप स्टेटमेंट 1 और 2 को देखो तो मिडिल टर्म कौन सा है इवन नंबर्स और इवन नंबर्स, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर किसके किसके बीच में आएगा मल्टीपल्स में और रेशनल नंबर में। तो हम क्या बोलेंगे ऑल मल्टीपल्स आर रेशनल नंबर।
तो ऑब्वियस सी बात है ऑल मल्टीपल्स आर रेशनल नंबर है, तो सम रेशनल नंबर आर मल्टीपल ऑफ 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है बच्चे, ट्रू है। उसके बाद अगर आप सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखो तो ऑल इवन इंटीजर्स आर रेशनल नंबर और ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स है। तो ऑब्वियस ही बात है सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में रेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिडिल टर्म है, तो आंसर किसके किसके बीच में आएगा, इवन नंबर्स में और रियल नंबर्स में। और आंसर क्या मिलेगा, ऑल इवन इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, रिवर्स करेंगे तो सम रियल नंबर्स आर इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। तो यहाँ से हमारा थर्ड भी ट्रू है। और फर्स्ट और सेकेंड को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 आर रेशनल नंबर, तो सेकेंड भी ट्रू था। तो हमें पता चल गया कि 3 इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है। अब हम फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करोगे बच्चे तो क्या मिलेगा, इवन इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स तो गायब हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ऑल मल्टीपल ऑफ 6 आर रेशनल नंबर। ठीक है, और इस कंक्लूजन को थर्ड स्टेटमेंट के साथ कंबाइन कर दोगे बच्चे तो यहां पे कितने टर्म हैं, 4 टर्म्स हैं, और मिडिल टर्म यहां पे क्या होगा, मल्टीपल पे तो टिक और रेशनल नंबर पे क्रॉस, और थर्ड वाले में रेशनल नंबर पे क्या है, टिक है, और लास्ट में क्या है, रियल नंबर्स। तो इस कंक्लूजन को स्टेटमेंट 3 के साथ कंबाइन करोगे बच्चे तो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, गायब। तो किसके किसके बीच में आंसर आएगा, ऑल मल्टीपल ऑफ 6, ऑल मल्टीपल ऑफ 6 आर रियल नंबर। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि कंक्लूजन 1 भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। आप कभी कभी जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, कभी कभी आपको कंक्लूजन को भी स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करना पड़ सकता है, सो इस बात का ध्यान रखना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल बेल्ट्स आर रोलर्स, सम रोलर्स आर व्हील्स, ऑल व्हील्स आर मैट्स एंड सम मैट्स आर कार्स। बेल्ट पे क्या आएगा बच्चों, टिक, रोलर्स पे क्रॉस, रोलर्स पे क्रॉस और व्हील्स पे भी क्रॉस, ऑल व्हील्स पे टिक, मैट्स पे क्रॉस, मैट्स पे क्रॉस और कार्स पे क्रॉस। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन को देखो, फर्स्ट कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम मैट्स आर रोलर्स। मैट में और रोलर्स में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कब आएगा, जब आप स्टेटमेंट 2 और 3 को मर्ज करो। एक है सम और एक है ऑल, मिडिल टर्म कौन सा था बच्चे, व्हील है, और व्हील पे एक बार क्रॉस है और एक बार टिक है, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर आएगा सम रोलर्स आर मैट्स। और इसका रिवर्स करोगे बच्चे तो क्या मिलेगा, सम मैट्स आर रोलर, जो ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है। अब आ जाओ कंक्लूजन 2 पे। यहां पे क्या कह रहा है, मैट्स और बेल्ट। मैट्स कहां पे है बच्चों, थर्ड में है, और बेल्ट कहां पे, फर्स्ट में, और एक बार मैट्स कहां पे, फोर्थ में। सो अगर आप फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन करो तो ये हो ही नहीं सकता, फोर्थ डिफरेंट टर्म में तो नो कंक्लूजन। अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करो तो भी 4 डिफरेंट टर्म्स हैं, बेल्ट, रोलर, व्हील और मैट्स, तो भी नो कंक्लूजन। और फर्स्ट और सेकंड से कोई कंक्लूजन आएगा ही नहीं है जिससे उसको मिलाकर थर्ड से कंबाइन करो। तो आप यहां से डायरेक्टली बोल सकते हो बच्चे कि ये जो सेकंड है सम मैट्स आर बेल्ट्स, वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। अगर आप थर्ड की बात करो, थर्ड कंक्लूजन में क्या है, कार्स और रोलर्स की बात कर रहा है। कार्स हमारे पास है लास्ट स्टेटमेंट में और रोलर कहाँ है, फर्स्ट में। अगर फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन करो स्टेटमेंट को तो कोई कंक्लूजन आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बेल्ट, रोलर्स और मैट्स और कार्स 4 डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगे। सही सुनो, सो ऑब्वियस ही बात है आप यहाँ से भी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। किसी बच्चे को मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर सेकेंड और थर्ड से एक इन्फॉर्मेशन आ गया, सम रोलर्स आर मैट्स, और उसको फोर्थ के साथ कंबाइन कर दे, तो ये फोर्थ के साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि सम रोलर्स आर मैट्स है और लास्ट में भी सम मैट्स आर कार्स है, तो ये दोनों सम वाले हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों कंक्लूजन 3 हमारा पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट में क्या बचा, सम रोलर्स आर बेल्ट्स। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखोगे
तो ऑल बेल्ट्स आर रोलर्स है, तो इसका रिवर्स करोगे बच्चे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, कंक्लूजन 4। तो ये कंक्लूजन 4 हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हम ये देख सकते हैं कि टोटल कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 4। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है, ऑल क्रुक्स आर सिंपल, सम सिंपल आर इंटेलिजेंट एंड ऑल इंटेलिजेंट आर फूल्स। टिक एंड क्रॉस की बात करें तो क्रुक्स पे टिक, सिंपल पे क्रॉस, इंटेलिजेंट पे क्रॉस और ऑल इंटेलिजेंट पे टिक और फूल्स पे क्रॉस। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, फूल्स और क्रुक्स। फूल्स कहाँ पे मिलेगा बच्चे, थर्ड स्टेटमेंट में, और क्रुक्स कहाँ पे है, फर्स्ट में। सो फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर ही नहीं सकते। टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, 4 डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगे। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म पे बच्चे दोनों जगह पे क्या है, सिंपल पे क्रॉस। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट तो ट्रू नहीं होगा। सो यहाँ से हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग। अगर हम सेकेंड कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे देखो सारे स्टेटमेंट ऑल, सम, ऑल पॉजिटिव है, लेकिन ये कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव। तो आंख बंद करके बोल दो ये संभव नहीं है। अब आ जाओ थर्ड पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम सिंपल्स आर फूल्स। हमें सिंपल में और फूल्स में रिलेशन चाहिए, और फूल कहाँ पे, थर्ड में। तो अगर सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करें तो इंटेलिजेंट में एक बार टिक है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से क्या मिलेगा, सम सिंपल आर फूल्स। से सुनो, मिडिल टर्म इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो सिंपल और फुल में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और एक ऑल था और एक सम था, तो आंसर सम वाला होगा। तो सम सिंपल आर फुल्स, तो ऑब्वियस ही बात है ये करेक्ट है। उसके बाद क्या कर रहा है, ऑल इंटेलिजेंट आर सिंपल। इंटेलिजेंट है और सिंपल है, ऑब्वियस ही बात है इंटेलिजेंट थर्ड में है और सिंपल फर्स्ट में है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखें तो उसमें 4 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये तो कंबाइंड हो ही नहीं सकता। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब यहाँ पे एक क्लू है, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सा मिला है, थर्ड। अगर थर्ड देखोगे बच्चे तो थर्ड 2 जगह पे है, एक ऑप्शन नंबर सी में और एक ऑप्शन नंबर बी में। हमें ये पता है कि फोर्थ तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आप ये भी रूल्ड आउट कर दो कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तो रूल्ड आउट हो गया। अब या तो ई होगा नहीं तो सी होगा, से सुनो। अब देखो 3 तो करेक्ट है 100%, ये हमें पता है। अब यहाँ पे आइदर और वाला केस है 1 और 2 में, तो आइदर और 1 केस हो रहा है क्या, वो चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन 1 कैसा है, सम फुल आर क्रुक्स, तो ये कैसा है, आई टाइप है। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो क्या है, नो फूल्स आर क्रुक्स, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में टर्म सेम है, फूल क्रुक, और एक आई टाइप है और दूसरा ई टाइप है। तो ऑब्वियस सी बात है आई और ई मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 एंड 3 फॉलो, दैट इंप्लाई ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम डिस्टेंस इज टाइम एंड नो टाइम इज स्पीड। ऑब्वियस सी बात है टिक एंड क्रॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस पे भी क्रॉस, टाइम पे भी क्रॉस, नो टाइम दैट इंप्लाई ए टिक, और स्पीड पे भी टिक। अब देखो एक स्टेटमेंट है पर्टिकुलर और एक है निगेटिव, दोनों को मिला के कभी पॉजिटिव आंसर आ ही नहीं सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऐसे ही क्रॉस है, सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट है सम और दूसरा है निगेटिव, तो इनको मिला के पर्टिकुलर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी संभव नहीं है। अब थर्ड में क्या है, नो टाइम इज डिस्टेंस, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को कंबाइन करते हम तो हमें इंफॉर्मेशन मिलता कैसा, एक सम है और एक नो है। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर आता सम नॉट वाला, सम भी होना चाहिए था और नॉट भी होना चाहिए था, बट ये तो सिंपली नो है, तो ये भी हमारा गलत है। से सुनो, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 17 में नन फॉलोज, यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी नहीं बन रहा है। सो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 18, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चे, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, तो ऑब्वियस ही बात है चेयर्स पे क्या आएगा, टिक, फर्नीचर पे क्रॉस। नो चेयर इज टेबल, तो ऑब्वियस ही बात है चेयर पे टिक और टेबल पे भी टिक। कंक्लूजन 1 में क्या कह रहा है, सम टेबल इज चेयर। फर्स्ट स्टेटमेंट यूनिवर्सल पॉजिटिव है और सेकंड स्टेटमेंट निगेटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर निगेटिव आना चाहिए। और फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है, पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, तो ये हो ही नहीं सकता, देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड में केस में क्या है, नो टेबल इज फर्नीचर, ये हो सकता है निगेटिव, लेकिन अगर आप इस कंक्लूजन को देखोगे बच्चे तो यहाँ पे फर्नीचर पे
टिक आ जाएगा। लेकिन आपको रूल्स पता है कि अगर किसी भी टर्म में स्टेटमेंट में क्रॉस मार्क्स गिवन है तो आंसर में सेम टर्म पे टिक मार्क्स हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। सही सुनो। अब अगर हम थर्ड कंक्लूजन की बात करें तो आप तो सीधे नकार दो, ऑल फर्नीचर्स आर टेबल, तो ये हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव और निगेटिव, आंसर कभी पॉजिटिव में आएगा ही नहीं। लास्ट में क्या है, सम टेबल्स आर फर्नीचर, तो ये भी संभव नहीं है। क्यों, एक है यूनिवर्सल पॉजिटिव और एक है निगेटिव, तो आंसर निगेटिव ही होना चाहिए। तो यहां से ये भी रूल्ड आउट। तो यहां से कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं है। अब ऑप्शंस में आइदर वाले केस इन्वॉल्व है बी और डी में, तो हम चेक कर लेते हैं क्या आइदर वाला केस संभव है क्या। ऑप्शन नंबर डी को देखो, 1 और 3 को बोल रहा है, तो 1 में टेबल है, चेयर है, और 3 में क्या है बच्चे, फर्नीचर और टेबल। तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि सेम टर्म होना चाहिए। 2 ही टर्म होगा लेकिन दोनों सेम होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट में। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को। यहाँ पे 2 और 4 की बात कर रहा है, तो 2 में क्या टर्म्स था, टेबल फर्नीचर, और 4 में क्या है, टेबल और फर्नीचर। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपस में क्या बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। एक है ई टाइप और एक है आई टाइप, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आइदर वाला केस, यानी आंसर बी। नंबर 19, सम लाइट इज वाटर, सम एयर इज वाटर, ऑल वाटर इज सन एंड ऑल सन इज मून। तो बच्चे अगर आप देखोगे तो लाइट पे क्या आएगा, क्रॉस, वाटर पे भी क्या आएगा, क्रॉस, एयर पे टिक, वाटर पे क्रॉस, वाटर पे टिक, सन पे क्रॉस, और सन पे टिक, और मून पे क्रॉस। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है, मून का और वाटर का। मून हमारे पास कहाँ पे है, 4th में, और वाटर कहाँ पे, 3rd में। यहाँ पे अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे बच्चे तो मिडिल टर्म सन पे एक बार टिक मार्क्स है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर आएगा। और आंसर कैसा आएगा, दोनों ऑल वाला है, तो आंसर क्या मिलेगा, ऑल वाटर इज क्या मिलेगा बच्चों, मून। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इसका रिवर्स स्टेटमेंट करेंगे तो सम मून सर क्या मिल जाएगा, वाटर। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं। यहां पे क्या कर रहा है, ऑल सन इज वाटर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑल सन को अगर करेक्ट मानोगे तो सन पे क्या आ जाएगा, टिक, लेकिन सन पे यहाँ पे है क्या, क्रॉस मार्क्स स्टेटमेंट में, तो ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। 3rd पे आ जाओ, ऑल मून इज वाटर, मून पे यहाँ पे क्या था स्टेटमेंट में, क्रॉस मार्क्स, और यहाँ पे अगर इसको ट्रू मानोगे तो मून पे क्या आ जाएगा, टिक मार्क, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हम सीधे बोल सकते हैं कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करेगा, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो हमने एक रूल बताया था कि अगर किसी भी टर्म्स में एक बार स्टेटमेंट में क्रॉस मार्क्स आ जाता है तो सेम टर्म पे कंक्लूजन में टिक मार्क्स हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। और इसके लिए मैंने बच्चे एक रूल्स का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कह रहा है बच्चे, सम स्कूल्स आर कॉलेज, सम कॉलेजेस आर हॉस्टल, तो कॉलेज पे भी क्रॉस, हॉस्टल पे भी क्रॉस। नो हॉस्टल इज ऑफिस, तो हॉस्टल पे टिक, ऑफिस पे टिक। ऑल ऑफिस आर इंस्टीट्यूट, तो ऑफिस पे भी टिक और इंस्टीट्यूट पे क्रॉस। अगर आप कंक्लूजन फर्स्ट की बात करें तो आप देखते ही बोल सकते हो कि ये गलत है। क्यों, अगर आप इसको ट्रू मानोगे तो हॉस्टल पे क्या आ जाएगा, टिक मार्क्स आ जाएगा, लेकिन आपको बताया है मैंने कि यहाँ पे हॉस्टल पे कौन सा मार्क है, क्रॉस मार्क्स है, तो ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। एक बार टर्म पे क्रॉस है स्टेटमेंट में तो कंक्लूजन में सेम टर्म पे टिक आ ही नहीं सकता, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड में क्या कह रहा है बच्चों, सम हॉस्टल और इंस्टीट्यूट। अगर आप ऑप्शंस को देखो क्लोजली तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉजिटिव है, ये भी पर्टिकुलर पॉजिटिव है, और ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो जब कभी भी कंबाइंड होगा तो आंसर कैसा होगा, सम भी चाहिए और नॉट भी चाहिए। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपली पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो कंक्लूजन ये भी रॉन्ग है, ये सिंपली पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम पे कंक्लूजन 2 किसी भी टर्म का रिवर्स स्टेटमेंट भी नहीं है, हॉस्टल है और इंस्टीट्यूट है, तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों टर्म एक साथ कभी आई ही नहीं है, तो रिवर्स स्टेटमेंट होने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर हम कंक्लूजन 3 की बात करें तो उसमें क्या है, सम ऑफिसेस आर कॉलेजेस, तो ऑफिस और कॉलेज भी एक साथ नहीं आया है। कॉलेज है तो हॉस्टल है, कॉलेज है तो स्कूल है, तो ऑब्वियस सी बात है सम वाला पर्टिकुलर पॉजिटिव तो आंसर होगा नहीं, और ये किसी टर्म का स्टेटमेंट रिवर्स स्टेटमेंट भी नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है।
अगर आप क्लोजली देखोगे बच्चे तो कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में आइदर और वाला केस है बी का, तो वो चेक कर लो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब होता है, जब कोई डेफिनेट कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर पाते हो। कंक्लूजन 1 में क्या है, नो हॉस्टल इज इंस्टीट्यूट, और सेकंड में क्या है, सम हॉस्टल्स आर इंस्टीट्यूट्स। ऑब्वियस सी बात है, ये ई टाइप है और ये आई टाइप है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, दैट इम्प्लाई आइदर और वाला केस। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। सो ये कुछ 20 ऑड्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस है जो मैंने आपको सिलोजिज्म 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ subscribe my channel and share my channel with your friends and family. Thanks for watching the video.